स्टूडेंट्स, जय हिंद। जैसा कि हमारे उदाहरण नंबर 6 तक के क्वेश्चन सोल्व है वो हो चुके थे। आज का उदाहरण नंबर 7 है कि क्या एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है या नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए, जब कोई भी अंतराल नहीं दिया हुआ हो, जैसे कि नॉर्मली जो क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर पूछते हैं कि क्या यह फलन इस बिंदु पर या फिर इस अंतराल में संतत है या नहीं। लेकिन जब क्वेश्चन में अंतराल भी नहीं हो और कोई बिंदु भी नहीं दिया गया हो तो उस फलन के लिए हमें उसे वास्तविक संख्याओं के जो अंतराल है उसके ऊपर उसे संतत कर बताना होता है कि यह है या नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे जो फलन दिया हुआ है, यहाँ पे कोई बिंदु नहीं है, तो इसलिए हम इस फलन को मानेंगे कि अपन वास्तविक संख्याओं के लिए संततता का परीक्षण कर रहे हैं। तो देखिए, अपन यहाँ पे लिखते हैं, माना यह फलन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय या फिर माना यह फलन वास्तविक प्रत्येक लिख लो यहाँ पर माना यह फलन प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। देखो, सबसे पहले हमें मानना है कि माना कि ये जो दिया गया फलन है वो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है। अब हम इसका परीक्षण करेंगे कि ये सतत है या नहीं है। इसके लिए हम इस वास्तविक संख्याएं, देखो वास्तविक संख्याओं में बहुत सारी वास्तविक संख्याएं हो सकती है। उनके लिए यदि हमें सिद्ध करना तो हम या एक संख्या को उठाकर देख लेते हैं और उसी हिसाब से कोई दूसरी संख्या के लिए वो संक्रिया लगाएंगे। यदि वह समान आ जाती है तो आप कह सकते हो कि वह पूरे समूह के लिए ही सतत होगा। तो देखिए, जो सतत फलन बताने के लिए हमने देखा था कि उसके लिए सबसे पहले हमारे पास फलन का मान, दाईं सीमा और बाईं सीमा निकाल दी। यदि ये तीनों बराबर आती है तो सतत होगा, वरना नहीं होगा। तो देखिए, वास्तविक संख्याओं के समूह से देखो, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से किसी एक संख्या कोई भी एक संख्या, जैसे कि मान लो माना x बराबर माइनस का 2 पर सातत्यता का परीक्षण। ठीक है, जैसा कि वास्तविक संख्याओं पर हमें मानना है कि ये फलन है वो संतत फलन है, तो इसके लिए हमने है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से कोई भी एक संख्या आप कोई भी ले सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे x बराबर माइनस का 2 लिया है, आप यहाँ पर माइनस का 5, माइनस का 10, लेकिन वह एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, कोई भी ले सकते हो। अब मैं इस बिंदु पर इस फलन के सातत्यता का परीक्षण करूंगा, अर्थात अर्थ फलन का मान, दायां सीमा और बाईं सीमा निकालूंगा। यदि ये तीनों बराबर आएंगी तो हम मान लेंगे कि ये जो दिया गया फलन है वो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में के प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा। तो देखिए, x बराबर माइनस का 2 पर फलन का मान, तो देखो ये रहा फलन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। ठीक है, एफ एक्स की जगह पे क्या लिखना है, माइनस का 2, यहाँ पे लिखो माइनस का 2, तो इसकी वैल्यू आएगी 2। ठीक है, ये आ गया फलन का मान, समीकरण नंबर 1। फिर आपको लिखना है x बराबर माइनस का 2 पर दाईं सीमा। तो देखो, दाईं सीमा निकालने के लिए आपको पता है, आपको माइनस का 2 प्लस का 0 बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस का 2 प्लस का h। ठीक है, जहां पे x है वहां पे ये लिखना है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। देखो, ये रहा इस जो यहाँ पर दिया गया है, इस फंक्शन में जो यहाँ पर है उसी का मोड है। तो यहाँ पर f है, तो यहाँ पे f के आगे जो है उसी का मोड, तो माइनस का 2 प्लस का h। अब h बराबर 0 रख देंगे तो लिमिट हट जाएगी और यहाँ से माइनस का 2 का मोड बच जाएगा। देखो ऐसे बच जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। लिमिट तो हट जाएगी जब अपन लिमिट h की वैल्यू रख देते हैं। जब h की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 0 हो जाएगी, और जब h की वैल्यू रखते हैं तो लिमिट हट जाती है, तो मोड माइनस 2 बचेगा और इसकी वैल्यू 2 होती है, जो किसके बराबर आ गई, जो आ गई f ऑफ माइनस का 2 प्लस का 0 बराबर 2। ठीक है, ये आ गई फलन की दाईं सीमा, समीकरण नंबर 2। तो इसी प्रकार से देखो, अपन x बराबर माइनस का 2 पर बाईं सीमा निकालेंगे। तो देखो, f ऑफ माइनस का 2 माइनस का 0 बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस का 2 माइनस का h।
जहां पर हमें x दिखता है वहां पर हमें क्या लिखना है, ये तो -2 -h लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये मोड -2, इसकी वैल्यू भी 2 जो कि f ऑफ -2 -0 है। तो ये आ गई समीकरण नंबर 3। ठीक है, यहाँ पर देखो समीकरण नंबर 1 से भी 2 आ रही है, यहाँ पर हमने दाईं सीमा निकाली वो भी हमें इसका मान 2 आ रहा है, और बाईं सीमा निकाली वहां पर भी इसकी जो वैल्यू है वो 2 ही आ रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दिए गए बिंदु पर फलन का मान, फलन की दाईं सीमा और फलन की जो बाईं सीमाएं हैं वो सभी बराबर है, तो इस बिंदु पर यह फलन सतत होगा। इसी प्रकार यदि हम वास्तविक संख्याएं और अन्य जैसे -2 के अलावा जितनी भी वास्तविक संख्याएं उनमें से एक एक उठाकर चेक करेंगे, परीक्षण करेंगे, तो हमें इस फलन को हम देखेंगे तो हमें लास्ट में जो निष्कर्ष है वही यही निकलेगा कि ये जो दिया गया फलन है वो सतत फलन है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये दिया गया फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत होगा। तो देखिए अब आपको इसे कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये लाइन लिखनी है कि माना यह फलन प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है। उसके बाद वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से किसी एक संख्या जिसे माना x बराबर 2 पर सातत्यता का परीक्षण। यहाँ पर मैंने x बराबर -2 माना, आप यहाँ पर -5 -10 कुछ भी मान लीजिए, मान बराबर ही आएगा 3 बाईं सीमा दाईं सीमा और फलन का, तो यहाँ पर आप कुछ भी मान लेना। उसके बाद निकालोगे x बराबर -2 पर फलन का मान, तो इस प्रकार से फलन का मान आ जाएगा। उसके बाद x बराबर -2 पर बाईं सीमा निकालोगे, तो इस प्रकार से ये अगर बाईं सीमा और दाईं सीमा आपको निकालनी नहीं आती है तो हमारा जो बेंच स्टार्ट हुआ था उसका जो फर्स्ट वीडियो उसके अंतर्गत मैंने दाईं सीमा और बाईं सीमा निकालने का सारा कंसेप्ट बताया था, तो आप उस वीडियो को देखिए, वहां पर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि दाईं सीमा कैसे निकालते हैं और बाईं सीमा कैसे निकालते हैं। तो वहां से आप इसे सीख लीजिएगा। इस प्रकार से अपन दाईं सीमा निकाल लेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए मैंने इस तरफ लिख दिया, बल्कि ये चीज आपको हमेशा इसके नीचे लिखनी है। ठीक है, और जैसे भी आप लिखो, या तो जैसे ये फलन का मान है यहाँ पे कोई एरो लगा दो, या फिर इस लाइन को थोड़ा आगे और इन चीजों को बीच में, ताकि पता चले कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से ये लाइन यहाँ नीचे लिखनी है, फिर एरो का चिन्ह लगाना है और x बराबर यहाँ पे लिखना है बिंदु x बराबर -2 पर बाईं सीमा, फिर बाईं सीमा ऐसे निकालते हैं। इस प्रकार से बाईं सीमा निकालने लिए, और सबसे लास्ट में आपको लिखना है, देखो यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ, थोड़ी बोर्ड में जगह कम है, चूंकि f ऑफ -2 मतलब फलन का मान बराबर है f ऑफ -2 प्लस का 0, ये हो गई दाईं सीमा, ये बराबर है f ऑफ -2 माइनस का 0, इसका मतलब है बाईं सीमा। ठीक है, ये तीनों बराबर है, अतः दिया गया बिंदु -2 पर सतत फलन है। चूंकि इसी प्रकार परीक्षण करने पर हम पाते हैं कि दिया गया फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत होगा, अतः हम कह सकते हैं कि जो f(x) बराबर mod x है वो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत होगा। इस प्रकार से यदि आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो एग्जामिनर बहुत ही शानदार इस लैंग्वेज से इफेक्टिव होकर आपको कंप्लीट नंबर देगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हमारा उदाहरण नंबर जो 8 है वो है कि फलन f(x) बराबर x³ मतलब x की पावर 3 प्लस x² माइनस का 1 के सातत्यता पर विचार कीजिए। तो इस फलन के लिए भी हमें ना तो कोई अंतराल दिया गया है, ना ही कोई बिंदु दिया गया है, तो इसके लिए भी हम इसे वास्तविक संख्याओं के जो अंतराल है उस पे या वास्तविक संख्या के प्रत्येक बिंदु पर सातत्यता का परीक्षण करेंगे। तो सबसे पहले अपन वही लाइन लिखेंगे कि माना जो दिया गया फलन है, माना फलन f(x) सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने पहले मान लिया इसे कि यह संतत है, अब इसका हमें परीक्षण करना है। तो इसका परीक्षण आप कोई भी जो वास्तविक संख्या है कोई एक बिंदु उठाकर कर लीजिए, उस पे उसकी दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन का मान निकालिए, तीनों बराबर आएंगे तो वह उस बिंदु पे होगा। इसी प्रकार से आप प्लस का माइनस का या फिर जो भी आपके दिमाग में वास्तविक संख्या आती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए यदि आप इसकी दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन का मान निकालोगे तो वो यदि बराबर आता है तो आप कहोगे कि यहाँ ये इस अंतराल में भी संतत होगा। तो इसके लिए हम प्लस वाला और माइनस वाला कोई सी भी संख्या उठाकर देख सकते हैं। जनरली सभी उदाहरण में मैं माइनस की संख्या ले रहा हूँ, क्योंकि जो प्लस की संख्या है वो तो आप नॉर्मली लेके कर दोगे तो बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पे यदि वास्तविक संख्या में से मैं उठाना चाहूँ तो मैं x बराबर 1 उठा लूँ, 2 उठा लूँ, 3 उठा लूँ, कुछ भी, जैसे 2 उठा के करूँ तो भी शानदार
आसानी से हो जाएगा। लेकिन मैं माइनस की कर रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों के माइनस में दिक्कत होती है। तो प्लस वाला भी आप उठाकर कर सकते हो, जैसा पिछला उदाहरण के अंदर मैंने x बराबर -2 लिया है, वहां पर यदि आप प्लस का 2 लेकर करो तो भी वो सही है। कुछ भी ले सकते हो वास्तविक संख्याओं के अंतराल में से। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए जैसे उसमें -2 लिया था, इसमें यदि -2 लेता हूँ या फिर माइनस प्लस का लेता हूँ, कोई सा भी ले लेते हैं, उस पे जो है यदि ये तीनों बराबर आएंगी तब हम कहेंगे उस अंतराल में भी संतत है। और तीनों दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन का मान बराबर नहीं आएंगे तो वो अंतराल में भी नहीं होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं अपन अब की बार x बराबर 2 पर सातत्यता का परीक्षण। अब की बार अपन x बराबर 2 पर कर रहे हैं या फिर -2 पर कर लेते हैं। चलो 2 पर आप अगर आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो आपको +2 पर भी करना है और -2 पर भी करना है। फलन का मान दाईं सीमा और बाईं सीमा तीनों निकालनी है। प्लस वाली संख्या के लिए निकालना और माइनस वाली के लिए। एग्जाम में आता है तो एक ही पे निकालना है, या तो प्लस वाली या माइनस वाली पे। लेकिन अब प्रैक्टिस के लिए आप दोनों पर निकाल के चेक कर लेना। जैसे मैं यहाँ पे माइनस वाली के लिए निकाल कर दिखा देता हूँ। देखो x बराबर -2 पर सातत्यता का परीक्षण। तो x बराबर, देखो एग्जाम में जब आपको ये नोट करना है तो ये लाइनें हो गई। उसके बाद यहाँ से इससे थोड़ा सा आगे यहाँ पर बिंदु x बराबर -2 पर फलन का मान, ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। या फिर यहाँ पे एरो लगा देना ताकि ये बिंदु हाईलाइट हो जाए, एग्जामिनर को पता चले कि यहाँ पे इसने कुछ किया है। फिर आप ये मान रखोगे जैसा कि हमारा जो फंक्शन f(x) बराबर है x³ प्लस का x² माइनस का 1। यहाँ पर यदि आप f(x) की वैल्यू रखोगे तो देखो x की जगह यहाँ पर अब हम फलन का मान निकाल रहे हैं किस पर x बराबर -2 पर, तो यहाँ पे -2 रखोगे। जहां जहां x है वहां पे -2, तो -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस का 1। तो देखो जब घात विषम संख्या में होती है तो माइनस आगे आ जाता है और 2 की पावर 3 होती है वो होते 8, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह जब सम संख्या होती है तो माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब प्लस का प्लस रहता है और 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का 1, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से ये 8 और एक ये 9 गए और 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेंगे और वो भी माइनस के। तो हमारे पास ये आ गया फलन का मान, ठीक है। x बराबर -2 पर ये आ गया फलन का मान जो कि समीकरण नंबर 1 है। उसके बाद हम निकालते हैं बिंदु x बराबर -2 पर दाईं सीमा, ठीक है। तो दाईं सीमा निकालने के लिए f(-2 प्लस का 0) बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(-2 प्लस का h)। इसका मतलब होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहां पर x है वहां पर ये लिखना है। तो -2 जोड़ h का होल क्यूब प्लस -2 प्लस h का स्क्वायर माइनस का 1। अब देखिए यदि आप इसका स्क्वायर क्यूब का फॉर्मूला लगा के या फिर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर इसे खोलते हो उसके बाद h की वैल्यू रखते हो तो भी सही है, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट h की वैल्यू लिख के भी सोल्व कर लेते हो तो भी इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से h की वैल्यू रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी, लिमिट हटेगी, यहाँ पे 0 रखेंगे तो -2 प्लस 0 -2 और -2 का क्यूब हो जाएगा। देखो -2 प्लस का 0 लेकर चल रहे हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा और माइनस आ गया है कि -8 और यहाँ पे 0 रखोगे तो -2 फिर से वो आ गया तो प्लस का 4 और फिर -1। इस प्रकार से ये भी 9 और ये जाएगा तो -5, जो कि f(-2 प्लस का 0) आ रहा है, क्योंकि हमारे पास समीकरण नंबर 2 आएगी और यही इस फलन की दाईं सीमा होगी, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपको यहाँ पर x बराबर -2 पर बाईं सीमा, ठीक है। और बाईं सीमा निकालने के लिए आपको पता है बाईं सीमा के लिए यहाँ से -2 और -0 लगा के शो करते हैं, इसका मतलब होता है बाईं सीमा। और फिर इसे लैंग्वेज में इस प्रकार से लिखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(-2)। अब ये 0 है वो h में कन्वर्ट हो जाएगा -h, ठीक है। अब जहां जहां पर हमें क्वेश्चन के अंदर x दिख रहा है वहां पे आपको ये रख देना है। तो यहाँ पर -2 -h का होल क्यूब -2 -h का स्क्वायर और -1 दिख रहा है। इसी प्रकार से जहाँ पे h दिख रहा है वहां पे 0 रखो, लिमिट हट जाएगी, ये लिमिट हटेगी, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा -2 -0
इसका मतलब -2 का होल क्यूब, तो ये फिर माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ पे रखेंगे -2 का स्क्वायर, ये प्लस का 4 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 है, और इस प्रकार से ये वापस 9, 9 में से 4 ये -5, जो कि हमारे पास -2 -0 हमारे पास समीकरण नंबर 3 निकल के आ गई है। और जो समीकरण 3 है वो दिए गए फलन की आई है बाईं सीमा। तो इस प्रकार से जैसा कि आप देख रहे हो समीकरण 1 और ये रही समीकरण 2 और ये समीकरण 3। समीकरण 1, 2 और 3 से आप देख रहे हो कि फलन का मान, फलन की बाईं सीमा और फलन की दाईं सीमा तीनों का मान बराबर आया है। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो फलन है वो बिंदु अक्ष बराबर -2 पर सतत है। इसी प्रकार वास्तविक संख्याओं के समूह में से यदि हम कोई भी बिंदु निकालकर उस पर सातत्यता का परीक्षण करेंगे तो यह फलन सतत होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो दिया गया फलन है वो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत फलन होगा। ये लैंग्वेज आपको लास्ट के अंदर लिख देनी है ताकि एग्जामिनर को आपने क्या किया है वो अच्छे से समझ में आ चुके। उदाहरण नंबर हमारा 8 हो गया। फलन दिया हुआ है, इसके सातत्यता का परीक्षण। जब कोई बिंदु और फलन नहीं दिया हुआ हो तो उसको हमें वास्तविक संख्याओं के अंतराल में सातत्यता का परीक्षण करना पड़ता है। तो इसके लिए हम मानते हैं कि माना कि यह फलन है वो वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है। तो उसके बाद हमने वास्तविक संख्याओं से कोई भी एक बिंदु उठा लेते हैं और उस पर उसका सातत्यता का परीक्षण करते हैं। इस प्रकार से परीक्षण करेंगे। माइनस का अक्ष बराबर -2 पर फलन का मान निकालेंगे। उसके बाद बाईं सीमा निकालेंगे। दाईं सीमा, फिर बाईं सीमा, पहले बाईं निकालो फिर दाईं निकाल लो, कोई सा भी पहले पाद में हो सकता है, निकालनी दोनों है, ठीक है। फिर मान देखना है, इन्हें समीकरण फलन का मान को समीकरण 1, फिर दाईं सीमा निकालो तो दाईं सीमा के मान को समीकरण 2 देना, बाईं सीमा के मान को समीकरण 3 नंबर दे देना। इस प्रकार से इन तीनों समीकरणों का मान यदि बराबर आ रहा है तो ये फलन सतत होगा। और फिर लास्ट में आपको ये लाइन लिख देनी है कि इसी प्रकार प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए दिया गया फलन सतत होगा, अतः यह वास्तविक संख्याओं के अंतराल में भी सतत फलन होगा। इसे नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं उदाहरण नंबर 9 में। तो स्टूडेंट्स हमारा उदाहरण नंबर 9 है कि f अक्ष बराबर 1 में अक्ष अक्ष डोंट इक्वल टू 0 द्वारा परिभाषित फलन है पर फलन f के सातत्यता पर विचार की। जैसा कि हमारे ये जो क्वेश्चन अब एक ही टाइप के आ रहे हैं, इनमें अंदर कोई बिंदु अंतराल नहीं दिया गया है, तो आपको सभी के लिए मान लेना है कि माना कि ये दिया गया फलन है वो वास्तविक संख्याओं के अंतराल पर समुच्चय पर यह संतत फलन होगा। जैसा कि जो पिछले क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखाई थी वहां तक आपको वही लैंग्वेज लिखनी है। उसके बाद वास्तविक संख्याओं में से कोई भी एक बिंदु चुनना है, उस बिंदु पर इसका दाईं सीमा बाईं सीमा फलन का मान निकालना है। देखना तीनों बराबर है तो ये उस वास्तविक संख्याओं पे भी सतत होगा, और अगर बराबर नहीं है तो उस पे भी सतत नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे लाइन छोड़ रहा हूँ, आपको वही जो पिछले 2-3 उदाहरण में मैं लैंग्वेज लिखा चुका हूँ वही लैंग्वेज लिखनी है कि माना कि दिया गया जो फलन है f अक्ष बराबर 1 में अक्ष, जहां अक्ष डोंट इक्वल टू 0 है वह वास्तविक संख्याओं के लिए सतत फलन है। अतः वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से कोई एक संख्या, जिसे आप अक्ष बराबर कुछ भी ले लेना वास्तविक संख्याओं में से 1, 2, 3 या -1, 2, 3 कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगे, उस पर सातत्यता का परीक्षण। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हम अक्ष बराबर अब की बार प्लस का लेके बता देता हूँ। माइनस के 2-3 उदाहरण कर दिए। अक्ष की जगह पर अपन ले लेते हैं अक्ष बराबर 2 लेके देखते हैं, ठीक है। अक्ष बराबर 2 पर तो आप वहां पर लिख देना कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से किसी एक संख्या अक्ष बराबर 2 पर सातत्यता का परीक्षण। तो अपन लिखेंगे अक्ष बिंदु अक्ष बराबर 2 पर फलन का मान। तो इस लाइन से पहले आप लिख लेना वो लाइन जो पिछले उदाहरण में मैंने लिखाई थी कि माना कि जो दिया गया फलन f अक्ष बराबर 1 में अक्ष, जहाँ अक्ष है वो डोंट इक्वल टू 0 है, माना कि यह फलन वास्तविक संख्याओं के अंतराल में संतत है। इसलिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से किसी एक बिंदु, माना कि अक्ष बराबर 2 पर यह संतत, इसके सातत्यता का परीक्षण करते हैं। तो अब हम बिंदु का परीक्षण कर रहे हैं, तो हमें परीक्षण के अंदर सबसे पहले बिंदु अक्ष बराबर 2 पर फलन का मान निकालेंगे। तो देखिए फलन हमारे पास f अक्ष बराबर 1 में 2 है, 1 में x है, तो जो f(2) आएगा वो आ जाएगा 1 में 2, जो कि हमारे पास फलन का मान आ गया और समीकरण नंबर 1। अब निकालेंगे अपन बिंदु अक्ष बराबर 2 पर दाईं सीमा, ठीक है। जैसा कि आपको पता है दाईं सीमा कैसे निकालते हैं, f(2) पे निकाल रहे हैं तो 2 और
दाहिनी सीमा है तो प्लस का 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2, अब ये 0 h में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो f2 प्लस का h, f ऑफ 2 प्लस का h है, यहाँ पे फंक्शन f ऑफ x है, जहाँ पे जो अक्स है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब अक्स की जगह पे ये लिखना है हमें, तो ये लिखना है, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस का h। अब h की वैल्यू जब 0 लिखेंगे तो लिमिट हट जाएगी, और लिमिट जब हटेगी तो यहाँ पे 0 होगा, और 2 प्लस का 0 है वो 2 ही होगा, तो 1/2 हो जाएगी, जो कि हमारे पास f ऑफ 2 प्लस का 0 की वैल्यू होगी। ये आ गई समीकरण नंबर 2, जो हमारे पास फलन की दाईं सीमा आई है। अब हमें करना है x बराबर 2 पर बाईं सीमा, और बाईं सीमा के लिए आपको पता है f ऑफ 2 बाईं है तो माइनस का 0 आएगा, और इसे लिमिट में दर्शाएंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस का h हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो अक्स दिया गया है यहाँ पे उस अक्स की जगह पे ये लिखना है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/2 माइनस का h के बराबर में जब 0 रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी, और लिमिट हटेगी तो यहाँ पे 0, तो 2 माइनस का 0 मतलब 2, तो 1/2, जो कि हमारे पास f ऑफ 2 माइनस 0 मतलब फलन की जो बाईं सीमा उसकी वैल्यू आ गई, और ये है समीकरण नंबर 1। लास्ट के अंदर आपको लैंग्वेज लिखनी है, चूंकि समीकरण, देखो चूंकि नहीं, सबसे पहले लिखना है समीकरण 1 2 व 3 से। ठीक है, 1 2 3 समीकरण से, क्योंकि जो f ऑफ 2 बराबर है f ऑफ 2 प्लस का 0 के, और ये बराबर है f ऑफ 2 माइनस का 0। इसे बॉक्स में बंद कर देना आपको। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको नीचे ही नीचे लिखना है, चूंकि लगा के ये लिख देना, अतः दिया गया जो फलन है वो बिंदु x बराबर 2 पर सतत फलन है। ठीक है, उसके बाद में आपको एक लाइन लिखनी है कि इसी प्रकार वास्तविक संख्याओं के प्रत्येक बिंदु पर सात्यता का परीक्षण करेंगे तो जो दिया गया फलन है वो सतत होगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो दिया गया फलन f(x) बराबर 1/x, जहाँ पर x बराबर 0 नहीं है, इस स्थिति में यह प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए एक सतत फलन होगा। तो इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चंस को करना है, जहाँ पे कोई बिंदु या अंतराल नहीं दिया हुआ हो तो हमें उसकी वास्तविक संख्याओं के लिए सात्यता का परीक्षण करना पड़ता है। इसी के साथ हमारे उदाहरण नंबर 9 तक के कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी के उदाहरण हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि जो वीडियो वो भी 20-22 मिनट का हो चुका है। इतना वीडियो काफ़ी होता है एक दिन के लिए। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सीखते रहिए। जय हिंद।